Figure ABCD is a quadrilateral in which AD equals to 13 सेंटीमीटर. AD ये 13 सेंटीमीटर है. DC 12 सेंटीमीटर. DC 12 सेंटीमीटर. BC 3 सेंटीमीटर. ये BC 3 सेंटीमीटर. ABD इक्वल्स टू, ABD कौन सा एंगल है? ABD ये. BCD ये वाला एंगल. ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं, तभी मैंने ये वाला साइन लगाया यहाँ पर. ये रिप्रेजेंट करता है कि एंगल की मेजरमेंट 90 डिग्री की है. कैलकुलेट द लेंथ ऑफ AB की लेंथ हमें कैलकुलेट करनी है. अब देखो इस ट्रायंगल में, अब राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं. एंड अगर राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड्स की मेजरमेंट हमारे पास है तो थर्ड साइड की मेजरमेंट आराम से हम फाइंड आउट कर सकते हैं. इसीलिए अगर हम इस ट्रायंगल को देखते हैं, इसमें पाइथागोरस लगाकर हम इसको फाइंड तो कर सकते हैं, बट अगर हमें ये वाली साइड की मेजरमेंट मालूम हो. अब यहाँ पर ये भी एक राइट ट्रायंगल है, इसमें हमें दो साइड्स गिवन है. ये थर्ड साइड हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. तो सबसे पहले इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे एंड इस साइड की मेजरमेंट निकालेंगे. देन इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाएंगे एंड फाइनली AB की मेजरमेंट फाइंड आउट कर लेंगे. तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को. थर्ड क्वेश्चन है, इसमें लिखेंगे इन ट्रायंगल DCB बाय पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. इस ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज क्या है? 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड, दैट इज DB इक्वल्स टू बेस क्या है इसका? बेस एंड परपेंडिकुलर आर इंटरचेंजेबल. किसी को भी बेस एंड किसी को भी परपेंडिकुलर मान सकते हैं आप. यहाँ पर मैं इसको बेस 3 स्क्वायर लिखेंगे एंड इसको परपेंडिकुलर ले रही हूँ 12 स्क्वायर. जब हम पाइथागोरस लगाते हैं तभी जो बेस एंड परपेंडिकुलर इंटरचेंजेबल होते हैं. अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगा रहे हैं तो परपेंडिकुलर कौन सा है और बेस कौन सा है वो डिपेंड करता है कि एंगल कौन सा है. ठीक है, बट वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में ही ध्यान रखने की जरूरत होती है, इसमें नहीं. तो अब यहाँ से DB स्क्वायर इक्वल्स टू 3 3 9, 12 12 144. DB इक्वल्स टू 9 + 4 13, 1 कैरी, 4 + 1 5 1. हमें ये DB स्क्वायर की वैल्यू है. हमें DB चाहिए तो स्क्वायर रूट बोथ साइड लेंगे. वैसे तो DB को ऐसे भी छोड़ सकते हो, बट स्टिल यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं. ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसल इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 153. अब इसकी मेजरमेंट आ चुकी है. अब हम इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाएंगे टू कैलकुलेट AB. यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD हाइपोटेन्यूज स्क्वायर 90 डिग्री के ऑपोजिट वाली साइड हाइपोटेन्यूज होता है, तो 13 स्क्वायर इक्वल्स टू ये बेस BD जो के स्क्वायर रूट 153 है. तो यहाँ पर स्क्वायर रूट 153 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर दैट इज AB स्क्वायर. अब यहाँ पर 13 13 से 169 होता है इक्वल्स टू स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाएगा 153. यहाँ पर स्क्वायर रूट से स्क्वायर कटना था, दैट्स वाई मैं बोल रही थी कि अगर हम यहाँ पर DB स्क्वायर की वैल्यू ऐसे ही रहने दें तो भी चलेगा, बट अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो भी वही आएगा. ठीक है, प्लस AB स्क्वायर 169 153 लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे, यहाँ से प्लस है तो यहाँ पर आने के बाद माइनस हो जाएगा इक्वल्स टू AB स्क्वायर एज इट इज. इसको माइनस करेंगे, 9 में से 3 माइनस किया तो 6, 6 में से 5 माइनस किया तो 1, 1 में से 1 किया 0, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है.
ग्रेटर नंबर पॉजिटिव का है तो ये भी पॉजिटिव, इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। अब हमें फाइनली ए बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ए बी स्क्वायर की नहीं, तो टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, ए बी इक्वल्स टू 16 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 4, 4 16 होता है, तो यहाँ से ए बी इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। यही हमें फाइंड आउट करना था।